आखिर ऐसी क्या वजह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की शेरनी फाइटर ममता बनर्जी जो है वो थकी हारी और चिड़चिड़ी नजर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो अपने ही बंगाली लोगों को जो है माँ माटी मानुष कहना छोड़कर अब ये कह चुकी हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हें जो है वो मच्छी खाने को नहीं मिलेगा, भात खाने को नहीं मिलेगी, चिकन खाने को नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया दोस्तों? ममता बनर्जी इतनी कंफ्यूज कभी नहीं थी जितनी कि वो अभी लग रही है। किस टॉपिक को उठाएं, किस टॉपिक को छोड़ें, किस टॉपिक को रखें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी सत्ता जा रही है ये उन्हें समझ में आ चुका है। इनफैक्ट उन्हें अभी समझ नहीं आया है। एक साल पहले जब बिहार में एसआईआर हुई थी, लगभग 1.5 साल पहले, तभी से उनको समझ में आ गया था कि भैया मेरा पत्ता कटना तय है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग जो चाहे डेड हो चुके थे, चाहे शिफ्टेड थे, सबका वोट डलता था। और जो बांग्लादेशी बंगाल में जो आए हैं, इवन जो बांग्लादेशी बांग्लादेश में भी रहते हैं, उनके भी वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बने हुए थे। वो भी आते थे, वोट करते थे और फिर चले जाते थे। उन सबका क्या होगा ये दीदी को अपने आप समझ में आ गया था। दूसरी चीज, दीदी को जो है यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन, मैं ये बता रहा हूँ आपको। दीदी को लड़ना किससे है बंगाल में? दीदी को लड़ना है बीजेपी से। लेकिन वो लड़ किससे रही हैं? वो लड़ रही है इलेक्शन कमीशन से, वो लड़ रही हैं आपके जो है सुप्रीम कोर्ट से। इतनी कंफ्यूज ममता बनर्जी कभी नहीं थी। फाइटर छवि दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। पिछली बार भी जब 2021 में चुनाव हुए थे तो भाई साहब उनकी पैर में चोट लग गई, प्लास्टर बांध लिया उन्होंने और उसके बाद बोल दिया खेला हो गई, खोल खेला हो गई। तो एक जो बंगाल की जनता थी वो उनके प्रेम में आके उन्होंने उसको वोट कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार क्लियर कट है। जो एसआईआर में नाम कटे हैं, लगभग 91 लाख के करीब नाम कटे हैं, 90,67,000 टू बी एग्जैक्ट। उसमें जो है कुछ लोग, अच्छा टीएमसी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें तो 57 से 58 लाख तो हिंदू नाम काट दिए हैं। तो इसका मतलब तो ये वो हिंदू हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे, इनको भी आप बाहर भेजोगे? अरे मेरे लल्ले, पहले तो ये बता कि ये जो 57-58 लाख हिंदू नाम कटे हैं, ये हैं कौन? ये वो हैं जो कि या तो बंगाल छोड़ के ऑलरेडी दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, या उनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो ये बीजेपी के लिए तो वैसे भी वोट नहीं करते थे। करते थे क्या? ये टीएमसी के लिए वोट करते थे, क्योंकि तो जो टीएमसी के जितने भी गुंडे होते थे वो शुरू के 1 घंटे और आखिरी के 1 घंटे में जाकर जो है जबरदस्ती ईवीएम में जो है दिखा देते थे कि भाई साहब ये लोग वोट डालकर चले गए हैं, मरे हुए लोग, शिफ्टेड लोग। इवन जो बांग्लादेशी होते थे, रहते बंगाल में थे, यहाँ के इलेक्शन आई कार्ड थे, कुछ उनके रिश्तेदार जो है वो बांग्लादेश में भी रहते थे, वो भी आकर यहाँ पर वोट करते थे। जितने मुसलमान थे उनके भी वो नाम कट गए। हालांकि मैं यहाँ पे टीएमसी के कैडर को एक शाबाशी देना चाहूंगा। पूरे देश में जितने भी राज्यों में ऐसा ये हुई है, लगभग लगभग 9 स्टेट्स में और शायद एक जो है यूनियन टेरिटरी में हुई है, ऑन एन एवरेज जो है ना 15 साढ़े 15% के करीब जो है वो हर राज्य में नाम कटे हैं। लेकिन सिर्फ बंगाल ही ऐसा स्टेट है जहां पर कि 12.65% नाम कटे हैं। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम, जबकि सबसे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन की जो है, जो घुसपैठ की शिकायत है वो पश्चिम बंगाल से ही है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 30% नाम कटने चाहिए थे। 7.5 करोड़, 7.66 करोड़ के जो इसके वोटर्स थे, उसमें से लगभग 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ के नाम कटने चाहिए थे, जबकि सिर्फ 51 लाख के नाम कटे, 91 लाख के। इसके लिए टीएमसी के जो कार्टर है, जिन्होंने कि पहले जितने क्लियर करा सकते थे सारे क्लियर करा लिए, उनको शाबाशी देता हूं मैं। भाई साहब तुमने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि देश के लिए नुकसान की बात है, देश के लिए बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। मेरा तो मानना है कि एक एसआईआर और होनी चाहिए बंगाल में। अभी तो 1 से 1.5 करोड़ के करीब और नाम निकलने चाहिए यहाँ से। हालांकि वो ऐसे नाम है जो कि ऑलरेडी देश के दूसरे राज्यों में जाके जो है छिप चुके हैं, या हो सकता है उनमें से काफी सारे जो है वो बांग्लादेश भाग चुके हों अपना एसआईआर इसमें नाम आने के बावजूद भी। क्योंकि अगर गलती से पकड़े गए तो बहुत बुरी जो है उनकी बाट लगेगी। तो खैर ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके हो गया। बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के ऊपर। इस बार कोई खेला नहीं होने वाला है। बीजेपी ने इस बार जो स्ट्रेटजी अपनाई है दोस्तों, वो बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटजी है। पिछली पिछली बार ममता बनर्जी को सीधा सीधा अटैक किया जा रहा था।
ओ दीदी, प्यारी दीदी, नॉट ऑलवे, ऐसे ऐसे करके दीदी पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। पिछली बार टीएमसी से जितने लोग आ सकते थे, जितने लोगों को ये ला सकते थे बीजेपी वाले, वो लेकर आए थे, उनको टिकटें भी दी थी, जिससे कि बीजेपी का जो काडर था, कि कल तक तो हम भाई साहब इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी हमारे साथ आ गया, गुंडागर्दी करता था ये वहां पे टीएमसी में, अब हमारे साथ आ गए, तो भाई साहब अब हम क्या कह के जो है सामने बीजेपी को के लिए वोट मांगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पिछली बार। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। टीएमसी को कोई छुटपुट नेता आ गया हो तो आ गया हो, बड़ा नेता किसी को नहीं लाए हैं। छुटपुट का भी जो है कोई खोज खबर नहीं है कि अगर कोई आया हो तो। ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि जो काडर है वो बिल्कुल इंटैक्ट है बीजेपी का, और पूरे जोश खरोश के साथ जाके जो है वो वोटिंग के लिए तैयार है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से बोल चुका है कि भाई साहब एसआईआर तो होगी होगी। जिन लोगों के नाम छूट भी गए हैं, जिन लोगों को आपको लगता है कि 27-28 लोग लाख लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने के लायक हैं, लेकिन उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है, एसआईआर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो उनको जो है वो वोट नहीं देने दिया जाएगा। उनका फंडामेंटल राइट नहीं है वोट देने का। फॉर्म 6 भरे वो, और अगली बार जो है वो अगर एलिजिबल पाए जाते हैं तो वो वोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, टिकट जो दी गई है बीजेपी की तरफ से वो इस बार ग्रास रूट वर्कर्स को दी गई है। इस बार कोई हो हल्ला नहीं है कि भाई साहब 200 सीटें जीत जाएंगे, 250 सीटें जीत जाएंगे। उल्टा टीएमसी वाले इस बार कह रहे हैं कि हम लोग 220 सीटें जीतेंगे, 250 सीटें जीतेंगे, 275 सीटें जीतेंगे। पिछली बार बीजेपी कह रही थी कि हम लोग 200 सीटें जीतेंगे, इस बार टीएमसी वाले कह रहे हैं। तो हार की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल ही लोकलाइज्ड कैंपेन चल रहा है कि जिस जगह के जो मुद्दे हैं सिर्फ वही उठाए जा रहे हैं। और अमित शाह और क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी, इनका बहुत ही कम रैलियां रखी गई हैं अभी तक। अब जब बिल्कुल एकदम चुनाव आने वाला है, अगले 10-12 दिन में चुनाव होने वाला है, तब अमित शाह भी जो है वो कूद रहे हैं इस इलेक्शंस में। नरेंद्र मोदी भी आकर जो है यहाँ पर अब भाषण देंगे। लेकिन वैसे जो पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाया जा रहा है वो बिल्कुल लोकल लेवल पे चलाया जा रहा है। जो स्टेट लीडरशिप है, शुभेंदु अधिकारी हो गए, दिलीप घोष हो गए, जितने और लोग हो गए वहां के लोकल लेवल के, वही सब जो है वो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। किसको टिकट देनी है, कौन अच्छा कार्य करता है, किसको सम्मानित करना है, किसकी किस इलाके में ज्यादा पैठ है उसको अपने पास लेकर आना है, वो पूरा टोटल जो है वो बंगाल के जितने भी बीजेपी के जो है नेता वो डिसाइड कर रहे हैं। तो और इसी से दोस्तों, इसी से जो है ममता बनर्जी ज्यादा चिड़ी हुई है कि अब तो बंगाल के लोग ही क्या कर रहे हैं। पहले वो क्या कहती थी कि भाई साहब बाहरी हैं, बाहरी हैं, बाहरी हैं, अमित शाह और वो मोदी जो है वो गुजरात के आए हुए हैं, ये लोग दिल्ली से राज करेंगे। इसका भी हालांकि अमित शाह ने जवाब दे दिया था कि भैया बांग्लादेशी बंगाल में आके राज करें, उससे अच्छा तो यही है कि दिल्ली वाले आके राज कर लें। लेकिन अब तो ये भी नहीं हो रहा है, बंगाल के लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वोट डालेगा, कौन बीजेपी के लिए वोट डाल सकता है, कौन बीजेपी के लिए खड़ा हो सकता है। हर चीज, पार्टी का टिकट वही डिसाइड कर रहा है, बंगाली डिसाइड कर रहा है। बंगाली का जो प्राइड होता है वो इस बार पूरे अपने चरम पर है और वो बीजेपी के साथ है। ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं ये पता लग चुका है। पिछली बार भी जो है कटमनी की बात हुई थी, इस बार जो है कटमनी की ही बात नहीं हो रही है। इस बार साथ में जो उन्होंने जितने भी घपले कर रखे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही है। किसी ने भी ममता बनर्जी का नाम ही नहीं लिया है, अभिषेक बनर्जी का नाम ही नहीं लिया है। टीएमसी के गुंडे, टीएमसी पार्टी, उनका करप्शन, उनकी कटमनी, यानी कि आपका इकलौता जो दुश्मन है वो कौन है, टीएमसी की पार्टी के गुंडे, जिससे कि ममता बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। दूसरा, आपको पता ही है कि भाई साहब चाहे वो आपका फहाद हकीम, क्या नाम है उसका, जो अपना बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो अलग हो गया था टीएमसी से, वो हो गया, एआईएमआईएम की पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, लेफ्ट पार्टी हो गई, ये सब इस बार गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं मुस्लिम के वोट के लिए।
पिछली बार ये टीएमसी को एक मुश्त 85% वोट मिला था मुसलमानों का, लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार लेफ्ट भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है, ठीक है। लेफ्ट का हालांकि आईएसएफ के साथ जो है, फुरफुरा शरीफ के जो है उनके साथ शायद उनका टाई अप है। एआईएमआईएम जो है वो भी आके यहाँ पे लड़ रही है, और जो बाबरी मस्जिद वाला है वो भी भाई साहब आपका जो है वो अब हालांकि उसकी मिट्टी पलीत हो चुकी है वीडियो आने से, लेकिन वो भी एक मुसलमानों का जो है उसका जो इलाका है उसमें तो वो वोट पालेगा मुसलमानों के। तो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि ये टीएमसी को जो है 2/3 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं मुसलमानों के। अब सोचिए, जिस पार्टी को अगर वो 48% 2021 का भी मान ले, 2021 में उसको जो है 48% वोट मिले थे, उसमें से आप ये मान के चलो कि 25% वोट, क्योंकि मुसलमानों ने जो है लगभग 85% वोट किया था, 48 में से 25% वोट तो मुसलमानों का था, बाकी 23% वोट जो था, जो मर गए थे उनका था, जो स्थानांतरित हो गए थे, जो बंगाल छोड़ के चले गए थे उनका था, और 5-7-10% जो है भद्र लोग का था। अब उसमें से अगर आप ये मान के चलो कि 25% जो मुसलमानों ने दिया था, उसमें से 7% तो ऑलरेडी, या 5% मान लीजिए, उनके तो वोट ही कट गए, तो 48 से 43 पे आ गई। 3% के करीब, अगर उस 25 में से 3% यानी कि 12% के करीब और बाकी सारी पार्टियों में डिवाइड हो जाते हैं, तो 40% पे आ गई टीएमसी जो है। और जितने लोग मर गए थे, जो उसके बावजूद भी वोट डाले गए थे, उनके स्थानांतरित हो गए थे, उनके भी वोट कट गए, तो आप समझ रहे हैं कि टीएमसी कहां तक आ जाएगी? 32, 33, 35% पे आ जाएगी। ये रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से कि ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने पूरी दबंगई दिखा दी यहाँ पर, पूरी गुंडागर्दी दिखा दी मैंने। शेरनी का जो टाइटल था वो भी अपना मैंने पूरा कोशिश करी कि मैं दिखा सकूं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट क्या हुआ कि भैया ये गुंडागर्दी है, ये शेरनी नहीं है। जो फाइटर इमेज थी वो उसकी खत्म हो चुकी है। आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि ये वाला चुनाव जीत जाऊं? अब तो जितने भी बंगाल के टीवी चैनल हैं या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि अभी तक टीएमसी को सपोर्ट करते आ रहे थे, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब बीजेपी जो है वो मेजोरिटी तक पहुंच रही है, 140 से 160 सीटें जो है वो बीजेपी लेके जा रही है। एक कह रहा है कि 155 से 170 तक लेके जा रही है। इस जब आप खुद ही सोचिए, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि 32 से 35% पर खिसकने वाली है टीएमसी, अगर ये हाल होता है तो आप सोच रहे हैं कि कहां जाके थमेगी ये पार्टी। इस जो बीजेपी के जो है वोट आए थे, ये सीटें आई थी, 77 सीटें आई थी, अगर मुस्लिमों का वोट बिखराव होता है, जितने लोगों को जो मर गए हैं उनका तो खैर ऐसा ही ऐसा नाम कट ही गया है, तो वो तो वोट वैसे नहीं डाल पाएंगे। पिछली बार शायद 2 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे टीएमसी को जो है। इस बार अगर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 करोड़ 70 लाख या 1 करोड़ 80 लाख वोट भी मिल जाए ना टीएमसी को, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। 1 करोड़ 80 लाख का मतलब अगर 80% वोटिंग होती है तो लगभग 6 करोड़ 70 लाख के करीब है। अगर 80% भी वोटिंग आप इसमें मान लें तो लगभग लगभग आपकी 5 करोड़ 40 लाख के आसपास जो है वो वोट पड़ेंगे। उस 5 करोड़ 40 लाख में 1 करोड़ 80 लाख यानी कि लगभग लगभग 33% वोट, दिस इज द मैक्सिमम दैट टीएमसी कैन गेट। ये ऐसा मेरा मानना है, और आप लोग देखेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में ऐसा होने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा जो ये विश्लेषण है ये पसंद आया होगा। चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ऑलरेडी कर ही चुके होंगे वैसे, और ये वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखना चाहें, अगर आपको लगता है कि मैंने शायद कोई गलती करी है आंकड़ों को लेके या कुछ भी, या आपको लगता है कि टीएमसी और ज़्यादा कम सीटों पे आने वाली है, ज़्यादा सीटों पे आने वाली है, कुछ भी, कि बीजेपी नहीं जीत सकती, क्या रीज़न है उसके, भद्र लोग के क्या रीज़न है, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मेरा दोस्तों ये जो एनालिसिस था ये अभी तक का इतना ही है। और भी बहुत सारे रीजन है दोस्तों। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि हर रोज ही जो है मैं वीडियो करना शुरू कर दूँ इलेक्शंस को लेके, जो बंगाल के इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु के इलेक्शंस को लेकर भी बीच बीच में वीडियो लेकर आता रहूंगा, लेकिन बंगाल इलेक्शंस को लेके तो इतना सब कुछ घट रहा है ना दोस्तों बंगाल में, कि हर रोज 1 या 2 वीडियो तो बनते ही हैं बंगाल इलेक्शंस को लेकर। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं बंगाल इलेक्शंस को लेकर जो है एक आधा वीडियो लेके आता रहूँ डेली की डेली।
दो हो सके तो दो भी लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जल्दी ही किसी और वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।